नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं शारिक रहमान खान। भारत और चीन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत हुई है और उसके बाद दोनों देशों के जो विदेश मंत्रालय हैं उन्होंने बयान जारी किए हैं, जहां भारत का लहजा सतर्क है, वहीं चीन जो है वो इल्जाम लगाने वाली बातें कर रहा है। और शारिक, हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार चीन जो है वो आक्रामक रुख जो है वो अपनाया हुआ है। बातचीत के स्तर पर भी आरोप पर भारत ने कहा है कि चीन की सोची समझी हरकत से हिंसा हुई, वहीं चीन कह रहा है कि झड़प के लिए जिम्मेदार लोगों को भारत दंडित करे। टुकड़ियों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी समझौते से बंधे रहें, जबकि चीन का कहना है कि भारत को अपने अग्रिम दस्तों पर लगाम लगाना चाहिए। अगले कदम को लेकर भारत ने कहा कि वो सहमत है क्योंकि कोई पक्ष माहौल ना बिगाड़े। वहीं चीन ने कहा चीन भारत सीमा पर तनाव घटाने को सहमत। और कल चीन ने गलवान घाटी को अपना बताया था। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से इसका जवाब आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि जैसा कि हमने पहले बताया था, विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्रियों की लद्दाख में हुई हाल की घटनाओं पर फोन पर बात हुई थी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि पूरी स्थिति को जिम्मेदाराना तरीके से और 6 जून को वरिष्ठ कमांडरों की बैठक में बनी सहमति के आधार पर सुलझाया जाए। बढ़ चढ़कर मान्य नहीं होने वाले दावे करना इस सहमति के खिलाफ है। अनुराग श्रीवास्तव जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय का, उनका ये कोट है। कादम्बनी शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। जुड़ेंगे वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शारिक, वही हम जिक्र कर रहे थे कि पहले चीन का जो रवैया था और जिस तरह से बात निकल कर आई कि जो उन्होंने अस्थायी टेंट बनाए हुए थे उसको हमारे सैनिक जो हैं उस बारे में बात करने गए। जब हमारे सैनिकों ने वहां पर उनसे जाकर कहा कि ये जो अस्थायी टेंट है आप ये हटाएं, उस वक्त चीन जो है वो अचानक से हमारे सैनिकों पर हमला कर देता है। और उसके बाद किस तरह से हमारे जो 20 जवान हैं उनकी शहादत हुई है हमारे सैनिकों की। चीन को भी काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब तक जो नंबरों को लेकर है पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों के हवाले से 43 चीन के सैनिक हताहत हुए हैं, ये बात ही सूत्रों के हवाले से सामने आई है। अब जब बात विदेश मंत्रालय के स्तर पर आई है, विदेश मंत्रियों के स्तर पर आई है, तो आप अगर दोनों की स्थिति को देखेंगे तो समझेंगे कि किस तरह से चीन जो है वो आक्रामक रुख अपना रहा है, जबकि भारत ये चाहता है कि स्थिति जो है उसे अभी भी बातचीत के तरीके से सुलझाया जाए। और अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि आखिर चीन गलवान घाटी को लेकर भारत को क्यों निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पूर्वोत्तर लद्दाख का गलवान घाटी का इलाका, जो इस समय भारत चीन संकट का केंद्र बिंदु है। यहां कुछ किलोमीटर आगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यहां पर झड़प PP-14 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास हुई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की भेजी मंगलवार की इन सैटेलाइट तस्वीरों में LAC से बस 1 किलोमीटर दूर चीन के हिस्से में फौजियों का जमावड़ा देखा जा सकता है। इसी इलाके से चीन के सैनिक गलवान घाटी वाले भारतीय हिस्से में आए होंगे, जहां सैकड़ों फौजियों के बीच झड़प हुई। भारतीय फौजियों ने चीन की एम्बुलेंसों में शव और हताहतों को ले जाते देखा। हेलीकॉप्टर उन्हें दूसरे ठिकाने पर ले गए। इस इलाके में 1962 में भी हिंसक झड़पें हुई थी, जब यह भारतीय चौकियों पर चीन का कब्जा हो गया था। लेकिन पिछले 5 दशकों में ना तो यहां हिंसा हुई और ना ही चीनी मौजूदगी रही। माना जा रहा है कि चीन भारत की नई सड़क को निशाना बना रहा था। यह सड़क दौलत बेग ओल्डी को दारबुक के साथ जोड़ती है। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, एक मैप के जरिए भी यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह से उस इलाके में चीन जो है लगातार कोशिश करता रहा है आने की, और गलवान घाटी पर खासकर उसकी नजर रही है। क्या कुछ इस वक्त वहाँ पर हालात बने हुए? सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक जो हैं वो अलग हो गए थे, ये बात तो सामने आई थी, लेकिन उसके बाद क्या कुछ स्थिति वहाँ पर बनी हुई है अभी? देखिए, चीन का रवैया एक कह सकते हैं कि हमेशा एग्रेसिव रहा है। उस हालात जी राजीव, मैं आपको ये बता रहा था कि चीन का रवैया हमेशा बॉर्डर पर एग्रेसिव रहा है। और जो हमारे जो भारतीय कर्नल है 16 बिहार के जो कर्नल संतोष बाबू वहां पर बातचीत करने के लिए गए थे। बातचीत करने के लिए तब गए थे जब 6 जून को कोर कमांडर लेवल पर सहमति बनी थी कि आप अपने जो पुराने जो अस्थायी ढांचा है, खासतौर से गलवान रिवर का जो पूर्वी इलाका है जहां पर वो चीन हटा लेगा, उससे बातचीत करने के लिए गए थे। और वहां पर जो है चीनी सैनिक जो है अच्छे खासी तादाद में जमा होकर उन पर हमला बोलते हैं, उनके दल पर हमला बोलते हैं।
और वो केवल हमला पत्थर से हमला बोलते हैं, कटरी तार से हमला बोलते हैं। तो चीन का रवैया शुरू से ही कर सकते हैं कि उस इलाके में कब्जा करने का था, और जो उन्होंने बातचीत में जो वादा किया था उस वादा को न पूरा करने था। उसकी मंशा बिल्कुल साफ थी, बातचीत कुछ और कर रहा है, जमीन पर कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा है। जहां तक रही उस इलाके की बात, तो फिलहाल उस इलाके में एक बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पूरी इलाके की बात करें, चाइना बॉर्डर की बात करें, तो हाई मोबिलाइजेशन है, दोनों तरफ से हमारी सेनाएं अलर्ट में है कि अगर चीन की तरफ से फिर ऐसा कोई दुस्साहस होता है तो उसका जवाब दिया जा सके। जी शुक्रिया राजीव इस पूरी बातचीत के लिए, और जो आपने इस ताज़ा हालात के बारे में एनडीटीवी के दर्शकों को बताया। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने यह फैसला किया है कि बीएसएनएल के 4G इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और सरकारी सूत्रों की माने तो मंत्रालय ने बीएसएनएल से कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाए। इसके लिए टेंडर भी फिर से तैयार किए जा रहे हैं। दूरसंचार विभाग निजी ऑपरेटर से ये भी कहेगा कि वो चीनी उपकरणों पर जो अपनी निर्भरता है उसे घटाएं और दूसरे उपकरणों की तरफ आगे बढ़े। सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीनी कंपनियों के उपकरण हमेशा नेटवर्क सुरक्षा को लेकर उन पर सवाल उठते रहे हैं, हमेशा वो संदिग्ध रहे हैं। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी जो दूरसंचार कंपनियां हैं अपने वर्तमान नेटवर्क में हुवाई के साथ काम कर रही हैं, जबकि जेट-टी सरकारी बीएसएनएल के साथ काम करती है। और सरकार का ये फैसला लद्दाख में भारी तनाव जो है उसके बाद आया है कि यहाँ पर अब चीनी उपकरणों पर जो है वो रोक लग सकती है। दिल्ली में अब कोरोना की बात करते हैं। किस तरह से वायरस के टेस्ट जो हैं वो रेट अब जल्द कम होने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर उच्च स्तरीय एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में टेस्ट का रेट अब 2400 रुपए करने की सिफारिश की है। पहले इसकी जो कीमत है वो 4500 रुपए होती है, हम सब जानते हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को इस सिफारिश पर एक्शन लेने को कहा है। अभी तक अगर आप प्राइवेट लैब्स में टेस्ट करवाने जाते थे तो 4500 रुपए देने पड़ते थे। अब उम्मीद की जा रही है कि शायद इसमें कमी आए। आज से दिल्ली में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट में कोरोना वायरस के टेस्ट शुरू होंगे। इसके लिए रिपोर्ट 30 मिनट में आ सकती है। इसके तहत अगर किसी शख्स का रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो उसकी पुष्टि RT-PCR टेस्ट से की जाती है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसे पॉजिटिव मान लिया जाता है। ये नई तकनीक है जिसकी मंजूरी ICMR ने कंटेनमेंट जोन और अस्पताल में इस्तेमाल करने के लिए दी है। शरद शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। शरद के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, दो चीजें हैं जो दो खबरें अभी हमने आपको दिखाई है एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों को। पहला कि अब टेस्ट की रिपोर्ट 30 मिनट में आ जाएगी, और दूसरा टेस्ट की कीमत कम की जाएगी। इसको लेकर दिल्ली सरकार को भी कहा गया है। महाराष्ट्र में ये हम पहले देख चुके हैं। जरा इन दोनों खबरों पर विस्तार से बताइए। थोड़ी सी क्लैरिटी रखने के लिए थोड़ा सा समझा देता हूं मैं शारिक इसको कि कंफ्यूज ना हो दर्शक। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किस आज से दिल्ली में शुरू हो रही हैं, इनका इस्तेमाल केवल कंटेनमेंट जोन और अस्पतालों के अंदर ही होना है। अभी इसके अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये कितने रुपए में टेस्ट होगा इसकी बात ही इसलिए नहीं है क्योंकि ये सरकार टेस्ट करवा रही है, तो ये टेस्ट फ्री होगा कंटेनमेंट जोन या अस्पतालों के अंदर। दूसरा है कि 2400 रुपये अभी तक जो कोरोना टेस्ट होता है वो RT-PCR टेस्ट होता है, जिसके 4500 रुपये प्राइवेट लैब में लगते हैं। सरकारी में तो फ्री है, तो 4500 रुपये लगते हैं। तो केंद्र सरकार ने इसलिए कि आम लोग आसानी से और सस्ते में ये टेस्ट करा सकें, इसके लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी सिफारिश दे दी और केंद्र सरकार ने इसको दिल्ली सरकार को भेज दिया है कि आवश्यक कार्रवाई करें। तो केवल एक कागजी कार्रवाई रह रही है कि दिल्ली सरकार आदेश जारी कर देगी कि 2400 रुपये का अब टेस्ट होगा। लेकिन ये 2400 रुपये का जो टेस्ट होगा ये RT-PCR टेस्ट है, जिसका आप टेस्ट कराते हैं आज, तो लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर माना जाता है कि रिजल्ट जो है आ जाता है। तो दर्शक कंफ्यूज ना हो। अभी जो 30 मिनट में जिस टेस्ट की बात की जा रही है कि रिजल्ट आ जाएगा, अभी उस टेस्ट का ही रिजल्ट होना है। तो आज से वो शुरू होगा। एक तरफ वो जो टेस्ट किट है या टेक्नोलॉजी है वो लोगों का टेस्ट करेगी, दूसरी तरफ उसका खुद भी टेस्ट होना है, और उसके बाद पता चलेगा कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये कितनी कारगर है। अगर ये कारगर हो जाती है, ठीक ठाक निकल जाती है, तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। वरना हमें याद रखना होगा कि इससे पहले भी एक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट की बात की गई थी, लेकिन वो जो टेस्ट किट थी वो ठीक नहीं पाई गई, क्योंकि कई राज्यों ने शिकायत करी कि 90% ये टेस्ट किट जो है ये गलत नतीजे दे रही है, इसलिए केवल RT-PCR टेस्ट रह गया था कोरोना के लिए।
तो अब जो है आज जी। से शुरू हो रहा है, देखते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये कितनी कारगर साबित होती है। शुक्रिया शरद, तस्वीर काफी बेहतर तरीके से साफ की है शरद बिल्कुल। ने। और दूसरी बात ये कि एक राहत की बात दिल्ली वालों के लिए हो जाएगी कि जब अब टेस्ट के रेट अगर कम हो रहे हैं तो वो बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि 4500 रुपए बहुत ज्यादा कीमत है टेस्ट की। कोरोना संक्रमण के मामले में दिल्ली देश भर में तीसरे नंबर पर है, जबकि टेस्टिंग के लिहाज से दिल्ली का नंबर 10वां है। वहीं महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मामलों के साथ टेस्टिंग में भी अव्वल है। बिल्कुल। और सवाल यही उठ रहे हैं कि दिल्ली में जब मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो टेस्ट की जो फुर्ती है या जिसे तेजी है उसे बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है। तमिलनाडु भी संक्रमित और कोरोना की टेस्टिंग में दूसरे नंबर पर है। अब सवाल यह कि क्या टेस्ट का खतरा जो है वो मापने की कुंजी है। जितने ज्यादा टेस्ट उतने ज्यादा केस। महाराष्ट्र और तमिलनाडु शायद यही साबित कर रहे हैं, जबकि दिल्ली कोरोना केस में तीसरे नंबर पर है मगर टेस्ट में पिछड़ी हुई है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात इन 4 प्रदेशों से कोरोना के करीब 65% मामले हैं। महाराष्ट्र से 32.04% मामले हैं और 6,89,147 टेस्ट किए गए हैं। तमिलनाडु से 13.56% मामले हैं और 6,72,046 टेस्ट हो चुके हैं। वहीं दिल्ली से 12.62% कोरोना वायरस के मामलों में महज 2,53,335 टेस्ट ही हुए हैं। जाहिर है टेस्ट ही वो कुंजी है जिससे समझ में आ सकता है कि कोरोना का खतरा कितना है। लेकिन इस मामले में दिल्ली ही नहीं, कई राज्य पिछड़े हुए हैं। टेस्टिंग के मामलों में दिल्ली 10वें नंबर पर है। वहीं महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा टेस्टिंग राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश ने की है। हर 10 लाख पर लद्दाख 32,938, दिल्ली 13,540, आंध्र प्रदेश 8,838, तमिलनाडु 8,633, कर्नाटक 6,803, राजस्थान 6,748 टेस्ट कर रहा है। वहीं हर 10 लाख लोगों पर टेस्टिंग को लेकर बिहार 979, उत्तर प्रदेश 1,659, झारखंड 2012, केरल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल 3,000 के आसपास हैं। संक्रमण को सीमित रखने को लेकर टेस्ट ही वो जरिया है जिस पर जोर देने और बढ़ाने की जरूरत है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। यूट्यूब पर आप एनडीटीवी इंडिया देख सकते हैं और हम अपना पोल जो है वो पब्लिश करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में टॉप 5 खबरें आपको दिखाएंगे और आप चुन सकते हैं कि कौन सी खबर है जिसे आप दिन भर विस्तार से देखना चाहते हैं। तो सबसे पहली खबर टॉप 5 में आपको बता दें, हिंसक झड़प के बाद गलवान घाटी पर बेनतीजा रही है भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत। ये खबर निकल कर आई है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में डंका हमारा बजा है। भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी का सदस्य चुना गया है। तीसरी जो खबर है इसमें वो ये है कि जो तनातनी चल रही है उस बीच अब चीन को काम नहीं देगा भारत। बीएसएनएल से चीनी उपकरणों को हटाने की तैयारी की जा रही है। चौथी खबर है टॉप 5 में, दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी राहत है। 4500 रुपए की जगह अब 2400 रुपए में ही होगा कोरोना का टेस्ट। और टॉप 5 में 5वीं खबर है कि 12वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ी हैं और अब 6 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है पेट्रोल। तो टॉप 5 में इतना ही। आप चुन सकते हैं अपने पसंद की खबर। हम उस खबर को दिन भर आपको विस्तार से दिखाएं।